गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं CDP में पढ़ाऊँगा जो इस पाठ का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। दूसरा है कि व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र, किसी की धीमा, किसी का उच्च तो किसी का निम्न हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास का अपना एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता है और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। उदाहरण जैसे कि प्रत्येक बालक पहले रोना, ध्वनि उत्पन्न करना, वाक्यांश का बोलना, फिर पूरे वाक्य बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा पहली ही अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता। 4 नंबर है कि विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। इसका अर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती रहती है। कि शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है और बाद धीमी होने लगती है और फिर किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है। 5 नंबर कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका अर्थ यह है कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया के सामान्य रूप को सीखता है। उसके बाद विशिष्ट जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा देता है और धीरे धीरे वह केवल एक अंगुली तथा अंगूठे की मदद से एक बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। 6 नंबर है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार सभी बालक के विकास और शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंध होते हैं। 7 नंबर के एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरण है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। 8 नंबर है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास एक दिशा में चलता है। इसके 2 भाग हैं। मस्तानुमुखी नियम, अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, खड़े होकर सहारे से चलना और फिर बिना सहारे के चलना। दूसरा पॉइंट है कि निकट दूर नियम। इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधों का, फिर हाथ का और अंगुलियों का। 9 नंबर है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और एकरूपता के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। 10 नंबर एक वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, अर्थात बालक का विकास कैसे होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा यह कैसे वातावरण में रह रहा है। इन सिद्धांतों का शिक्षा में महत्व। इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर सकता है। शिक्षार्थियों के सीखने का क्या तरीका है यह जानने में शिक्षक को सहायता मिलती है। शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकता है। इसी के साथ मैं अगला वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।